हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। तो आज मैं स्पेशल वीडियो लाया हूँ गन्ना किसानों के लिए, जो गन्ना बोते हैं किसान और पैदावार लेते हैं। पैदावार तो अच्छी लेते हैं, लेकिन कुछ गन्ना किसान जो हैं वो लागत जो है कुछ ज़्यादा बेहिसाब लगाते हैं। जैसे कि एक बीघे में लगभग 20-22 हज़ार का गन्ना ले लिया और उसमें एक बीघे में 8-10 हज़ार तक खर्चा कर लिया, तो भाई क्या बचा लिया तुमने। अब गन्ना किसानों को देख रहा हूँ मैं, जैसे कि हर हफ्ते पानी लगा रहे हैं, हर हफ्ते यूरिया, हर हफ्ते दवाई, हर हफ्ते ट्रीट कर रहे हैं। तो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लें तो फ़ायदा है, बाकी कुछ नहीं है फिर खेती में अगर इतना खर्चा कर लोगे तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो कम लागत में। तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी। भाई लोग, ये है देखो, इसमें अभी तक ना तो कोई ट्रीट का स्प्रे है और ना कीड़े का अलग कोई दवाई हमने मारी है। जो भी बोया था नीचे बोया। और एक छोटी जानकारी तो मैं देना चाहता हूँ कि ये हमने, जैसे आप सभी लोग बोते हो ऐसे नहीं बोई है। जो गन्ना होता उसकी हमने गन्ने से का नीचे से हिस्सा नहीं बोया, ऊपर का हिस्सा बोया है। जैसे एक गन्ने में से चार से लेकर 6-7 तक पेंडी बनती हैं, तो हमने ऊपर की 2 या 3 पेंडी ली हैं एक गन्ने की, जिससे कि अब की बार 38 है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बीज, तो उसमें कीड़ा बहुत ज़्यादा था इस वजह से। और देखो हमारे एक भी पेड़ में ना तो कोई कीड़ा, देखो दूर तक। और मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कीड़े वाले जो कि नीचे तक बोए गए, उनमें खूब भरमार से कीड़ा है। ये बिल्कुल ऐसे बन गई जैसे कि बोलते हैं नर्सरी टाइप। थोड़ी मेहनत तो लगी लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। देखो पास से दिखाऊं मैं तुम्हें, देखो और एक पेंडी की पेड़ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 10। एक पेंडी के 10 पेड़ हैं। प्योदा में 10 पेड़ बहुत हैं। और अब इसकी जर्मिनेशन ख़त्म हो चुकी है। अब बाकी जो है मेढ़ा करना है, तो मेढ़ा स्टार्ट हो चुका है इसका। देखो नीचे से आने शुरू हो गए हैं पेड़, ये बड़े हो गए। और जो नीचे से आने शुरू हो गए हैं, तो ये देखो ये छोटे पेड़ आने शुरू हो गए हैं इसमें। तो मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जैसे कि ये हर खेत में छुटते हैं, जैसे कि ये जगह छिक गई, क्योंकि कितनी कर लो नलाई में गुड़ाई में पेंडी बाहर आ जाती है तो वो सूख जाती है। तो ज़्यादा दवाई का उपयोग ना करें, इन जगहों को भरें अपनी। क्योंकि अगर एक बीघे में तुमने ये जगह बहुत छिक जाती हैं, अगर 7-8 कुंटल भी गांडा बढ़ा लिया, अगर तुम्हारा पहले गांडा हो रहा है 60 भी हो गया, पिछली बार 50 भी हो गया, तो इसे करके देखो अगर 10-5 कुंटल भी बढ़ गया तो औसत बढ़ेगा ही। तो इसका समय बढ़िया इलाज ये है, क्योंकि अब लगाएंगे, अब तक तो जर्मिनेशन थी इसकी, अब जर्मिनेशन हो चुकी बंद। तो जर्मिनेशन ख़त्म होने के बाद करना क्या है, आप पहले ही पेंडी लो। पेंडी को ऐसे छोटे छोटे एक आँख को अलग काटो, और उसको जो पानी वाले गिलास होते हैं, या आप नर्सरी में जाकर प्लेट भी ला सकते हो, 10 या 15 रुपए की प्लेट आ जाती है, उसमें उस पेंडी को जमाओ। लगभग एक बीघा में 50 से 60 तक पेड़ लगा सकते हो। और देखो जैसे कि ये जगह, और बाद में जो जगह खाली रह जाती है लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद, उन्हें आप यहाँ लगा सकते हो। देखो 1 2 लगभग यहाँ 5 या 6 पेड़ आ जाएंगे। तो इन जगहों को भरें पहले तो अपने खेत में, अगर पैदावार बढ़ानी है, क्योंकि ये हर किसी खेत में खाली रहते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली नहीं रहते। तो अगर पिछली बार तुम्हारी 60 कुंटल तक पहुंची, 65 कुंटल तक पहुंची, अगर एक बीघे में तुमने 5 या 10 कुंटल बढ़ा लिए ये जगह भर के, देखो खुद बोई, उसका नतीजा भी देखो। 1 2 3 4 5 डिग चला मैं, 5 डिग में एक ये पेंडी जमी है। और देख लो कोई भी पेंडी ऐसी नहीं है जिसमें 1 हो 2 हो कीड़ा हो। देखो बिल्कुल प्रॉपर, एक भी पेड़ में कोई कीड़ा नहीं नाम का। तो लागत पे ज़्यादा ना मरें, क्योंकि गन्ने में तो जितनी लागत लगा लोगे उतनी थोड़ी है। अब लगाते रहो तुम, पूरे सीज़न लगाते रहो। बहुत किसान है अब हर पानी पे दवाई, फिर बंधेगी हर बंधाई पे दवाई। तो भैया दवाई का इस्तेमाल कम करें और
सब में इम्पोर्टेंट बात ये है कि दवाई जितनी लगाओगे खेत के लिए नुकसान, और फिर गन्ने को बाद में तुम खाओगे भी, चीनी भी खुद खानी। तो कम से कम दवाई का उपयोग करें, ऑर्गेनिक की तरफ जाएं। अब ये नहीं बोल रहा कि मैं एकदम जाओ, तो धीरे धीरे जाओ। और कुछ लोग किसान बोलेंगे कि ये है, तो भैया बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उनके चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें जो करना है वो करो। देखो कितने बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने चैनल के लिए है मेरा थोड़ा, कि आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हो यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब करो। आपके पास जितने भी किसान हैं, मेरी ये वीडियो उनके पास तक पहुंचाओ। और ऑर्गेनिक की तरफ ज़रूर आओ यार, धीरे धीरे, एकदम नहीं, धीरे धीरे आओ। देखो एक ये रही जगह, साइड में ये है जगह। और खुद बोने के बावजूद है ये कारण, क्योंकि जब रूटावेटर चलता है बाद में, या खुद कस्सी लग जाती है, कोई पेंडी सूख जाती है, तो ये है। तो इन सब में पहले इन्हें भरो, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो ऐसे ना करें कि मूंजी की तरह पानी भरे जा रहे हो। अगर इतनी लागत लगा लोगे तो फिर बचाओगे क्या यार। और मैं अब कीड़े वाली दिखाता हूँ, जो कीड़े वाली फसल है, जो हमारे गांव के सब में बड़े किसान हैं, उनके खेत पर पहुँच रहा हूँ मैं, तो वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। तो भाई आ चुका हूँ मैं अपने गांव के सब में बड़े किसान के खेत में, जो कि नरेश भैया का है, हमारे का। और इनका ये 18 बीघे का एक चक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो, हमारे यहाँ गन्ने की इतनी खेती है, जहाँ तक कैमरे का फोकस जाए मेरा, ये फोकस लगभग 10 गुना हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक देखोगे, जहाँ तक फ़ोन का फोकस जाएगा, तुम्हें सिर्फ गन्ना ही गन्ना दिखेगा, और कुछ नहीं दिखने वाला। देखो गन्ने की इतनी खेती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन देखो जो मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा था तुम्हें, देखो एक पेड़ यहाँ पे है, ये अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 कदम चल गया मैं, जब ये दूसरा पेड़ आया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बताई थी मैंने, कि 1 बीघे में लगभग 50-60 पेड़ बनाओ। और अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कल आप लोगों को बना के दिखा दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, उसमें देख सकते हो। कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है भाई, बहुत आसान काम है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और जो देखो कीड़ा देखो, हर मेढ़े में, हर खूड़ में कीड़ा है। देखो वो तो बारिश पड़ गई है, इस वजह से कम हो गया। देखो, और देखो चारों तरफ, ये देखो पूरा मेढ़ा ख़त्म है कीड़े से। देखो बिल्कुल, ये देखो दूसरा मेढ़ा ख़त्म। मतलब अच्छी तरह से कीड़ा है इस खेत में, खूब अच्छी तरह से देख लो आप। बाहर निकाल कर दिखाऊं, अंदर से गिंडार जो है, इसका तना, ऊपर का तना ऊपर रह जाता है, और नीचे का नीचे, बीच का वो खा जाती है, जिससे कि पेड़ ख़त्म हो जाता है। देखो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सभी के लिए, कि भाई गन्ने का हमारे यहाँ इतना क्रेज़ है कि लोग, देखो ये खुद इनके पास, आप खुद सोच लो, 18 बीघे का ये एक चक है। 18 बीघे का एक चक है, तो आप खुद ही सोच लो, खेती तो ठीक ठाक होगी। लगभग इनके पास 100-125 बीघे ज़मीन है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मेहनत है हमारे नरेश भैया की, तो वो ये है कि इनके पास लगभग 6-7 बोरिंग है। लेकिन इतनी खेती ये एक समरसेबिल से भर रहे हैं, एक समरसेबिल से पता नहीं कैसे पूरा कर लेते हैं ये। और दूसरी बात, स्वराज 855-90 के दशक का, उस ट्रैक्टर से ज़्यादा मालिक की हिम्मत, क्या इतनी खेती ये एक ट्रैक्टर से कवर कर रहे हैं। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं, जो कि इनकी हर साल की परेशानी आती है, ट्रॉली ने जाएंगे तो इनकी हर साल की प्रॉब्लम ये आनी कि सड़क इन लोगों की अपनी है, हमारा तो यहाँ कोई आना जाना है नहीं। देखो 1 कदम 2 कदम की ये सड़क है। जब 60 या 70 कुंटल की यहाँ से पर्ची जाएगी तो पलटनी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर वो पानी कर देंगे, उधर टायर गया, इधर टायर गया, तो इधर पलटनी। और इधर इनका अपना खेत है, देखो यहाँ तक सड़क है।
मैं पीछे दिखाता हूँ और तुम्हें आसानी से, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ये इनका अपना चक है 18 बीघे का, और इसमें हर साल यही नहीं और भी खेत हैं इनके, हर साल एक आध ट्रॉली पलटनी इनकी। पलटनी इस वजह से, सड़क के वजह से। देखो खूब आसानी से इनका मेड़ा कहाँ पे है और जी बुग्गी कहाँ पे चल के गई है। ये पूरा खुद नहीं होना इनका, लेकिन लोगों की मानसिकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये करो वो करो, मेरी माई से जो सो पूरी सड़क काट लो, ये मुझे यहाँ पे जब नहीं आना, जब नहीं आना। देखो ये रहा मेढ़ा, इसके ऊपर से बुग्गी चल के गई है, तो ये जब नहीं होना, जब नहीं होना। परेशानी इन दोनों खेत वालों को झेलनी, और सब में ज़्यादा इन्हें झेलनी। अगर थोड़ा घना छोड़ देंगे सड़क मजबूत रहेगी, अपना फायदा। गाँव में ही नहीं है, हर गांव में किसान बस सड़क पे उमड़े हुए हैं, सड़क काटने पे, और कुछ नहीं। खेत में जोकसू झुंड खड़े रही हो, लेकिन सड़क नहीं छोड़ेंगे। जब भी घास होएगी कस्सी से घास काटेंगे, तो भाई दवाई मारो, खुरपे से काटो, दरांती से काटो, लेकिन कस्सी से बढ़िया कटे, यो बहुत प्रॉफिट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो किसानों तक पहुँचाऊँ मैं भैया। बस मैं कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, बस यही है कि अपने पास जो भी किसान हैं, आप भी किसान हो, क्योंकि मैं जहाँ से जुड़ा हुआ हूँ गांव में सभी ज़्यादातर किसान हैं, और हमारे देश में भी 80% लोग किसान हैं। और किसान में इनके पास तो 18 बीघे का ये एक चक है। 70-80% किसानों के पास 18 बीघे ज़मीन नहीं है, थोड़ी ज़मीन है। तो भैया आप मेहनत करो, ज़्यादा रोज़गारी पे मत करवाओ। एक तो वैसे ही किसान को कम बचता है। कुछ किसान हैं डोले पे आकर बैठ जाएंगे, 10 बीघे ज़मीन है, खेत में नफरी लग रहे हैं, खुद डोले पे बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, तो उससे भी कुछ ना भैया, बर्बादी यही। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर लें, जितनी भी जगह है ईख में उसे कवर करें, जिससे कि ईख की पैदावार बढ़े। और सब में इम्पोर्टेंट बात भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि ऑर्गेनिक की तरफ आओ, एकदम मत आओ, धीरे धीरे आओ, क्योंकि बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये दवाई। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।